कई दिन से लोग बस एक ही सवाल कर रहे हैं कि रसोड़े में कौन था। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? वहाँ कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था? गोपी बहू ने तुरंत बता दिया कि राशि बेन थी रसोड़े में। कौन था? कौन था? ये राशि थी। इसी ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। अरे गजब हो गया, यकीन नहीं होता कि कोई इंसान ऐसे कैसे कर सकता है। कुकर में से चने निकाल कर खाली कुकर गैस में कैसे चढ़ा सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है, साड़ी में जूस गिराकर साजिश के तहत कुकर में से चने निकाले गए हैं। सबूत ये रहा। That's it, केस सॉल्व हुआ। हैशटैग अपने अपने घर जाओ। कल मेरे साड़ी पर जूस गिरा था और मैं नहाने गई थी। तुम चने कुकर पर चढ़ा करके मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? मैं थी, तुम थी, मैं थी, तुम थी, कौन था रसोड़े में? अरे आज तक वालों, तुम्हारे कल तक का पता नहीं चलेगा। नेशनल न्यूज टीवी चैनल पर बैठकर सास बहू साजिश के ड्रामे का डिस्कशन कर रहे हो। जनता तुम्हें माफ नहीं करेगी। लेकिन मुझे हैरानगी तो इस बात की हो रही है कि ऐसे डिस्कशन में ये महोदय इतना सीरियस कैसे रह सकते हैं। रसोड़े में कौन था? ये कहानी की शुरुआत होती है आज के कई सालों पहले। मुंह से खून निकाल दे ऐसा ड्रामा। नाम था इसका साथिया। नाम तो साथिया था, लेकिन कोई इसमें एक दूसरे का साथ नहीं दे रहा था। सब एक दूसरे को पेलने में लगे थे। वाह, एक दूसरे के कनपट्टी में क्या धुआंधार बैटिंग की है, सारे के सारे बाउंड्री लाइन के बाहर। इससे पहले रिश्तों को लेकर मेरी सोच अलग हुआ करती थी, लेकिन ये देखने के बाद मुझे पता चला कि सास नंद देवरानी जेठानी एक दूसरे की जिंदगी में जहर कैसे घोल सकती हैं। गोपी बहू, इस कैरेक्टर को इस सीरियल में सिर्फ उसकी जिंदगी हराम करने के लिए रखा गया है। अरे गोपी बहू इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती है? लैपटॉप ही धुल डाला। लेकिन एक मिनट, इसे कौन सा साबुन लगाऊं? इतना मत सोच, ये कपड़ा ले और इसे पोंछना शुरू कर। थोड़ा पानी, थोड़ा साबुन, चल कर, तभी तो चमकेगा ना। ये नई क्वालिटी का है, वाटर प्रूफ है, पानी से खराब नहीं होता, अच्छे से घिस। अब बात समझ में आई। गोपी बहू को तो कंफ्यूज किया गया। हैशटैग जस्टिस फॉर गोपी बहू। मेरी सैंडल काफी गंदी हो गई है, तो क्या आप इन्हें साफ कर देंगे? ये सैंडलें किस एंगल से गंदी लग रही हैं? ये तो अत्याचार है गोपी बहू पर। क्या अब गोपी बहू जीभ से चाटकर ये सैंडलें साफ करेगी क्या? लेकिन वक्त के साथ हर चीज बदलती है। ऐसे ही गोपी बहू में भी बदलाव आया और ऐसी अलौकिक शक्तियां मिल गई गोपी बहू को कि मौत भी कुछ ना उखाड़ पाए गोपी बहू का। इतनी बार मारने की कोशिश के बाद भी गोपी बहू बच जाती है। वाह, अब तो गोपी बहू मौत से भी पंजे लड़ा सकती है। न तलवार की धार से न गोलियों के बौछार से अब गोपी बहू नहीं डरेगी। अरे नहीं डरेगी गोपी बहू। हैशटैग गोपी बहू ऑन फायर। वैसे तो गोपी बहू अहिंसावादी है, हिंसा करना अपराध है, हम अहिंसा में विश्वास रखते हैं। लेकिन अगर गोपी बहू को गुस्सा आया तो अपने सास की भी सुताई कर सकती है। माँ जी, बस बहुत हो गया। अपने पति अहम की सुताई कर सकती है और किसी का मर्डर तक भी कर सकती है। अरे कानून कायदा नाम की चीज है कि नहीं इस देश में? दिन दहाड़े किसी का मर्डर ही कर डाला गोपी बहू ने।
#302। अरे ये क्या, अब तो गोपी बहू ट्रक भी चलाने लगी। चूतिया लिखा है क्या? अरे फेंकने की भी हद होती है, अब तो गोपी बहू हम लोगों के बर्दाश्त से बाहर है। #मल्टीटास्किंग गोपी बहू। कोकिला मोदी, ये कैरेक्टर इस सीरियल में इसलिए है कि कहीं बहुएं चैन की जिंदगी तो नहीं जी रही, क्योंकि बहुओं की जिंदगी हराम करना इनका काम है। बाथरूम में इतना समय लगा? वो मैं अपनी माँ से दूरभाष पर वार्तालाप हो रही थी क्या? बिल्कुल सही पकड़ा, यही तो काम ही है आपका, बहुओं की जिंदगी में ताक झांक करना। और क्या गाढ़ी हिंदी मारी है, दूरभाष। अरे मोबाइल भी कह देते तो हम लोग समझ जाते, इतनी हिंदी में एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी। और ये कोकिला मोदी खाली जिंदगी ही हराम नहीं करती बहुओं की, अगर इनको जब गुस्सा आता है तो बहुओं को तबले की तरह बजाती हैं। A few minutes later. ज्यादातर सीरियल्स और इसमें भी सारा किया धरा महिलाओं का होता है, पुरुषों को तो इनके बगल में खड़े होने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बहुत बोल लिया तुमने झूठ, ये मैं हूं ही नहीं। गोपी पूर्णतः स्वस्थ हो जाए इसलिए मैंने मंदिर में हवन रखा था और मैं सब परिवार हवन के लिए मंदिर गई थी। देख रहे हो भाई साहब को, क्या डेडिकेशन है, वाह। बिना डायलॉग के कितनी जबरदस्त एक्टिंग करने में लगे हैं। धिक्कार है हम पर। ऐसा ही होता है सीरियल्स में, पुरुषों को हफ्ते महीने में एक बार डायलॉग बोलने को मिलता है, लेकिन जब इनको मिलता है ना तो क्या तरीके से नौटंकी करते हैं। तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो। अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो, अभी के अभी। Mr. Modi, it's a miracle. She is back. She is back. She is back. वाह अद्भुत, सिर्फ ग्रीन टी के लिए अहम ने गोपी बहू को मौत के मुंह से बुला लिया। जहां पर डॉक्टर ठीक नहीं कर पाए गोपी बहू को, वहां पर अहम के बुलाने पर गोपी उठ खड़ी हुई। ओ भाई, मारो मुझे, मारो मारो। अब तो कहना पड़ेगा, क्या चूतिया काटा है पब्लिक का। #चूतिया काट सीन। और ये डॉक्टर, पता नहीं किसने फर्जी डिग्री देकर इनको डॉक्टर बना दिया। ये इलाज पर कम, मिरेकल में ज्यादा भरोसा करते हैं। Mr. Modi, it's a miracle. She is back. 2 बार मैं कोकी जी को बचा चुका हूँ, ऐसे मरते मरते। यमराज से ऐसे मौत खींच के ले गई। यमराज जी नहीं, अभी साथ ही चल रहा है ना, तभी रहने दो प्लीज, टेक योर टाइम। तो अब बात समझ में आई, यमराज जी तो इनके फूफा के लड़के हैं। ये जब चाहे किसी की भी जान बचा सकते हैं, क्योंकि इनकी शोर सिफारिश ऊपर तक चलती है। ऐसे ही सीरियल देखने के बाद तो झंडू बाम की जरूरत पड़ती है, क्योंकि इसे देखने के बाद सर में दर्द होना तय है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। और सुना है कि साथिया 2 आने वाला है। हे ऊपर वाले, रक्षा करना। तो बस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो यार लाइक करो, कमेंट करो और दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।